मैं आपका दोस्त दीपक। आज मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसी जगह, एक ऐसी रोमांचक यात्रा पर जो किसी जन्नत से कम नहीं है। विकटगढ़ महाराष्ट्र में सबसे दिलचस्प ट्रैक में से एक है। यह पैब हिल के नाम से भी जाना जाता है। ट्रैकिंग अपने आप में एक कठिन काम है और इसे रात में करने का मतलब है अतिरिक्त कठिनाइयाँ और बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना। पर हमारी टीम को दिल से सलाम, जो इस अद्भुत यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया। बात है 16 अप्रैल 2022 की। हम सभी दोपहर के करीब 3:30 बजे डोंबिवली स्टेशन पहुंचे और 341 की लोकल ट्रेन लिया नेरल के लिए। शुरुआती और पहली बार ट्रैकर्स के लिए मन में बहुत सारे विचार उत्पन्न हो रहे होंगे। रात की ट्रैक है, गर्मी अपनी चरम सीमा को पार कर रही होगी, कोई नेचुरल वाटर नहीं। पर सीनियर ट्रैकर के दिमाग में एक पूरी तरह से एक अलग विचार प्रक्रिया उत्पन्न हो रही थी। सुरक्षा का प्रबंध कैसे करें और ट्रैक को सभी के लिए सुखद और सरल कैसे बनाएं। हमारे बीच एक रिटायर्ड मेजर महेश यादव, श्याम सुंदर, एक अनुभवी और कुशल ट्रैकर, हर इस स्थिति को संभालने के लिए एक बहुत ही शांत और कुशल व्यक्ति हैं। दिनेश एक अल्ट्रा मैराथन रनर है जो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से फिट हैं। आनंद एक अद्भुत व्यक्ति है, कभी भी किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार। नहीं, ना, नहीं होगा, ऐसे शब्द इसके डिक्शनरी में नहीं है। इन सब के बीच में एक समान विचार जो हमारे मन में चल रहा था, वह था ट्रैक को पूरा करने की तीव्र इच्छा। कनिष्का, इसके लिए ट्रैकिंग ये पहली बार है। ये रिटायर्ड मेजर महेश यादव की बेटी है। ये अपने पापा के तरह ही बुलंद हौसला रखती है। शालिनी और नीलम दोनों ने अपने पिछले जन्म या इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे। वो वास्तव में भाग्यशाली है कि उन्हें ऐसा देखभाल करने वाला पति मिला है। बहुत कम महिलाओं को ऐसा केयरिंग लाइफ पार्टनर मिलता है। जुनैद पिया सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना। सोनिया दीदी, इसे दीदी ना बुलाकर देवी भी कहा जा सकता है, क्योंकि हमारी टीम ने इसे अन्नपूर्णा देवी का दर्जा दिया है। ये हम सभी के लिए अच्छी अच्छी पकवान बनाकर लाती है। ये हमारी अन्नपूर्णा देवी खाना खाने से ज़्यादा खिलाने की शौकीन है। अब चलते हैं ट्रैक की ओर।
तरह हम चढ़े, लेकिन फिर भी कठिनाइयों का स्तर बढ़ता ही चला गया। मैं सभी का नेतृत्व कर रहा था, जो आसान रास्ता हो उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक आगे सभी रास्ता बंद हो गया। सूरज ढल चुका था, अंधेरा दस्तक दे चुकी थी, पूरा सन्नाटा छाया था। यह तूफान से पहले का सन्नाटा था, क्योंकि ये किसी को पता नहीं था आगे कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मैंने सभी को वापस जाने को कहा, क्योंकि आगे कोई रास्ता नहीं था। रास्ता था भी तो बहुत मुश्किलों से भरा था। हमारी इस आवाज़ से टीम में निराशा का भाव सभी के फेस पे आसानी से दिख रहा था। फिर भी वो सभी हिम्मत और एकता के साथ नीचे उतरने लगे। हम में से प्रत्येक की मदद और समर्थन से इस पैच को चढ़ने में लगभग 20 मिनट का समय लगा था, लेकिन उतरते समय यह सब एक अलग परिदृश्य था। कोई पकड़ नहीं, ढीला पत्थर, सूरज पहले ही अस्त हो चुका था। अब पूर्ण गोल चांद आसमान में दिखाई देना शुरू हो गया था। मैं जल्दी से नीचे आया और सभी से कहा, आप लोग जब तक नीचे उतरो तब तक मैं अकेला जाकर नया रास्ता ढूंढता हूँ। श्याम जी ने कमान संभाली और सबका मार्गदर्शन किया। आपके राइट में आइए, उधर संभाल के, कि कैसे उतरना है। कुछ अफसोस हुआ कि एक बड़ा पत्थर ऊपर से गिरा और लुढ़कती हुई गति से बबीता के सिर से टकराते हुए उसके हाथ पर गिर गई। उसे चोट लगी थी, लेकिन फिर भी एक साहसी लड़की की तरह वह नीचे उतरने में सफल रही। तब तक मैं नया रास्ता ढूंढने के लिए घनी जंगल में भटक रहा था, मानो जैसे भूल भुलैया का रास्ता हो। जिस रास्ते को ढूंढते हुए आगे बढ़ता, वापस आते समय उसी रास्ता से भटक जाता। अब मैं उस घनी जंगल में खो गया था। मैं आवाज लगा रहा था अपनी टीम को, ना तो मेरी आवाज उसके पास जा रही थी, ना उसकी आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। मोबाइल नेटवर्क से बाहर था। मैंने सोचा कि थोड़ा और ऊपर चढ़ते हैं, शायद नेटवर्क मिल जाएगा। मैं इस बात से निफिक्र था कि इस जंगल में कोई खूंखार जानवर भी रहता है। मैं आगे बढ़ता चला गया। अब मेरे आँख के सामने एक तेंदुआ था, जो मुझे एकटक से निहार रहा था। शायद मेरे सिर पर लगे हेडलैम्प से कंफ्यूज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने कौन है। वो मुझे 30-35 सेकंड तक ऐसे ही देखता रहा। मुझे ये समझ में आ गया था कि ये हेडलाइट से इसे लाइट के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने अपनी हेडलाइट एक पल के लिए भी उसकी आंख पर से नहीं हटाया। कुछ देर के बाद वह दाहिने साइड के जंगल की ओर चला गया। जंगल में जाने के बाद भी वो बीच बीच में मुझे देखता रहा। उसकी लाल लाल आंखें मुझे अभी भी दूर से दिखाई दे रही थी। मुझे एहसास हो गया था कि अब भागने में ही भलाई है। मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपनी जान बचाई और अपने ग्रुप में वापस आकर एक राहत की सांस ली।
अपनी सारी बातें मैंने टीम को बताई। टीम में डर का माहौल अब साफ दिखाई दे रहा था। मेजर सर ने अपने अनुभवों से हमें सलाह दी कि हम केंद्र में केंद्रित हेडलाइट के साथ ना रहें। उन्होंने हमें एक सर्कल में रहने और हेडलाइट को सेंटर से दूर रखने को कहा, ताकि हमारा प्रभावी आकार बढ़ सके और कोई जंगली जानवर हमला ना करे। अब चर्चा और असहमति शुरू हो गई थी। कुछ मेंबर की राय में ट्रैकिंग को कैंसिल कर घर वापसी की राय प्रकट की। मेरे और आनंद सहित कुछ लोग किसी भी कीमत पर इस ट्रैक को पूरा करना चाहते थे। पांडे जी ने कहा, नाइट ट्रैक में निश्चित रूप से यह सब अपेक्षित था। यह कोई पिकनिक या शाम की सैर नहीं है। ट्रैकिंग का मतलब ही कठिन रास्ता है। वह ट्रैक फिनिश करना चाहते थे। दिनेश जी ने अपनी बुद्धि और ज्ञान का उपयोग कर ग्रुप को ट्रैक को पूरा करने के लिए मनाने की थोड़ी कोशिश की। हरीश जी बेंगलोर से सिर्फ ट्रैकिंग के लिए आए थे। वह भी इस ट्रैक को खत्म करना चाहते थे। सुजाता एक बहादुर लड़की है जो हमेशा हर परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहती है। वह भी इस ट्रैक को पूरा करना चाहती थी। बाकी दूसरे लोग डरे हुए नहीं थे, लेकिन उन्होंने पहले सुरक्षा को प्रथम प्राथमिकता दी। हम निराशा और हताशा के साथ नीचे जा रहे थे। होठों पर आवाज नहीं थी, लेकिन मन में बहुत कलह चल रही थी। तेंदुआ के नाम से लोग इतने डरे हुए थे कि इस वक्त कुछ भी मंजूर नहीं था। अब लगभग घर लौटने का फैसला हो चुका था। हम वापस जा रहे थे। कैंप फायर का सपना, जंगल में रात बिताना, चांदनी रात के दिन जंगल देखना और कई अन्य योजनाएं चकनाचूर हो गई थी।